नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। हिंसा और आगजनी को लेकर के राजस्थान सुर्खियों में है। एक बार फिर धार्मिक त्योहार पर राजस्थान से हिंसा और उपद्रव की घटना सामने आई है। झंडा और लाउड स्पीकर को लेकर बीती रात शुरू हुआ फसाद सुबह होते ही भारी हिंसा में तब्दील हो गया। दो समुदायों ने एक दूसरे के सामने मोर्चा खोल दिया। हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ क्या नहीं हुआ। दंगाइयों ने अमन और शांति में खलल डालने के लिए हर हथकंडा अपनाया। देर रात बिगड़े माहौल को संभालने पहुंची पुलिस पर भी पथराव हुआ, जिसमें 4 पुलिस वाले घायल हुए। सुबह 10 बजे के करीब फिर से हिंसा भड़की, जिसके बाद हिंसाग्रस्त 10 क्षेत्रों में बुधवार रात 12 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें, हिंसा की कई एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि त्योहार पर देश में तनाव फैलाने की साजिश आखिर कौन रच रहा है। ठीक महीने भर पहले भी राजस्थान के करौली से ही हिंसा की शुरुआत हुई थी, जो बाकी राज्यों तक फैली। करौली से लेकर साबरकांठा तक और साबरकांठा के हिम्मतनगर के आणंद में हिंसा के मुख्य आरोपी अब तक कहां हैं, उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। अब आपको जोधपुर में उपद्रव और हिंसा की ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको बता देंगी कि त्योहार पर किस तरीके से हिंसा वहां पर पेश आई है। आपको ये हिंसा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आप खुद ब खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल बिगाड़ने के लिए क्या कुछ किया गया। हिंसा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप इन तस्वीरों को देख करके समझ जाएंगे कि त्योहारों पर किस कदर तनाव फैलाने की जहरीली साजिश रची जा रही है। जालौरी गेट से पहले हिंसा की आंच सुनार का बांस इलाके तक जा पहुंची। सीसीटीवी की तस्वीरें, जिसमें उपद्रवी गलियों में घुसकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। सुनार का बांस इलाके की ये तस्वीरें हैं। आप तस्वीरें देखिए, उपद्रवी किस तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं, लगातार पत्थरबाजी की। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर जो आप आएगी, आप देखें, उसमें खुलेआम तलवारें लहराई जा रही हैं। दंगाइयों और उपद्रवियों पर कानून और प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा इन तस्वीरों में। जोधपुर के जालौर गेट चौराहे पर फैली हिंसा के समय दंगाइयों ने खुलेआम तलवारें लहराई। ऐसी ही तस्वीरें रामनवमी पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के दौरान भी आपने देखी थी। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के जोधपुर में क्यों और कैसे हिंसा हुई, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं हमारे सहयोगी ललित परिहार। में यह जालोरी गेट सर्कल है, जहां कल रात विवाद की शुरुआत हुई थी। इस सर्कल की रेलिंग पर और बाद में इस प्रतिमा पर झंडे बांधने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। रात में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था, आंसू गैस छोड़नी पड़ी थी। रात में स्थिति नियंत्रण में कर ली गई थी, लेकिन सुबह नमाज के बाद यहाँ फिर से भीड़ जमा हो गई और प्रतिमा पर एक झंडे को लेकर ऐतराज़ किया। भीड़ के लोगों ने नारेबाजी होती रही और बाद में पुलिस पर भी चप्पलें फेंकी गई, कुछ पत्थर भी फेंके गए। इसके जवाब में पुलिस ने बल प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ दिया। भीड़ के जो लोग शामिल थे उपद्रवी, उनके चप्पलें, जूते वगैरह यहाँ पे सड़क पे छूट गए भागते हुए, वो देखे जा सकते हैं। अभी भी चौराहे पर अभी पुलिस मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस और आरएसी बल मौजूद हैं। पुलिस कमिश्नर समेत सभी अधिकारी यहाँ पर हैं और साथ ही जो भीड़ में उपद्रवी शामिल थे भागते हुए इस सामने के रास्ते पे गए हैं। शनिश्चर जी का थान की तरफ ये रास्ता जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में वाहनों से तोड़फोड़ की गई। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन तोड़ दिए गए। ऐसा बताते हैं कि 2 एटीएम भी तोड़ दिए गए। कुछ घरों में भी उपद्रवी घुसे और बाद में पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ से गई, उनको वहाँ से भगा दिया और अभी स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जालोरी गेट सर्कल के चारों ओर से यहाँ पर रास्ता बंद है। लोगों को इधर से आने जाने से रोका जा रहा है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस के अधिकारी, जिसमें कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर मौके पर ही हैं और हालात पर नज़र रखे हुए हैं। आसपास के पूरे इलाकों में पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही है और साथ ही अधिकारी जो हैं वो हालात पर नज़र रखे हुए हैं। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर।
आपको कुछ तस्वीरें और भी दिखाते हैं। देखिए, हिंसा और उपद्रव फैलाते लोगों की भारी भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने दंगाइयों पर लाठी चार्ज किया है। ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। जब दंगाई किसी तरीके से नहीं माने तो फिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया है। ये तस्वीरें जब लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त की हैं, जब पुलिस की बात नहीं मानी गई तो पुलिस को लाचार होकर बल प्रयोग करना पड़ा लोगों पर। प्रदर्शनकारियों ने किस कदर नारेबाजी की है ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब आपको कल देर रात की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें एक समुदाय के लोग जालौरी गेट इलाके में बाल मुकुंद बिस्सा चौराहे पर बिस्सा की मूर्ति पर इस्लामिक झंडा और रस्सी से बांधी गई झंडियों की लड़ी लगा रहे हैं। इस दौरान भी वहां मौजूद लोग इसका वीडियो बनाते दिखे। हिंसा से पहले की शुरुआती तस्वीर है ये। आप इसके बाद की अगली तस्वीर क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, झंडा लगा दिया गया। बीती रात बल्कि बीती देर रात जोधपुर के जालौरी गेट पर हिंदू संगठनों के लोगों ने बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर भगवा झंडा लगाया। तस्वीरों में देखिए, कुछ लोग इसका वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी भगवा झंडे को देखकर सुबह फिर से तनाव और बढ़ा और हिंसा, आगजनी और पथराव शुरू हो गया। अब ये तस्वीर देखिए। आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास पुलिस की भारी मौजूदगी में जालौरी गेट इलाके में बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर लगाए गए भगवा झंडे को उतारा गया। ये झंडा जो तनाव का कारण बना, उसके बाद इस झंडे को उतारा गया। लेकिन तब तक जालौरी गेट से शुरू हुई हिंसा शहर के दूसरे इलाकों में भी पहुंच गई। जोधपुर के सुनारों का बास इलाके में की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये जो जालौरी गेट से शुरू हुई हिंसा थी, ये किस तरीके से शहर के दूसरे इलाकों में पहुंची। जोधपुर के सुनारों का बास इलाके में कुछ दंगाई जो थे वो लाठी डंडों के साथ घरों में घुसे और तोड़फोड़ मारपीट की। इंडिया न्यूज सुनारों का बास इलाके में भी पहुंचा। हमारे सहयोगी ललित परिहार की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। जालौरी गेट के बाद भीतरी शहर के इस इलाके में सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ। ये मेड़ती सिलावटों का बास और यहाँ से जुड़ा हुआ है सुनारों का बास। सुनार यहाँ पे स्वर्णकार रहते हैं, सोने चांदी का व्यवसाय करने वाले लोग रहते हैं। कारें तोड़ी गई, यहाँ पे मोटरसाइकिलें तोड़ी गई, ये सब दिख रही हैं। यहाँ पर एक झुंड ने हमला किया जिनके हाथ में हथियार बताए जा रहे हैं और उन्होंने तोड़फोड़ की। कुछ घरों में भी घुस गए। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे क्या देखा था आपने, क्या घटनाक्रम था, कब का था ये आज सुबह 11:30 के लगभग की घटना है। यहाँ से इस तरफ से 5-10 युवक आए थे भागते हुए। उनके हाथ में तलवारें थी, लाठियाँ थी, पत्थर थे। उन्होंने आगे जाके तोड़फोड़ की, गाड़ियों को तोड़फोड़ की, घर के अंदर पत्थर फेंके। बहुत से लोग जख्मी हो गए। मेरे खुद के हाथ के भी चोट लगी है। और फिर वापस दोनों तरफ से पत्थरबाजी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे पुलिस नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। पता है ईद का माहौल है, मौसम आज है ईद,
यहाँ पे एक भी पुलिस का बंदा नहीं बैठा था। इस वजह से यह पथराव लगभग 20 से 25 मिनट तक चलता रहा और किसी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। फिर ये जो है समुदाय विशेष के लोगों ने यूँ अचानक ही आके जो है पथराव और जो है तलवारबाजी जो है करनी शुरू कर दी और काफ़ी जनों को इससे चोटें लगी है। माहौल और भी जो है ख़राब हो सकता था। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। इंडिया न्यूज राजस्थान के एडिटर मनु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। मनु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट है इस हिंसा को लेकर के, क्या इस वक्त माहौल है? देखिए अनुराग, बताना चाहेंगे कि अभी तक जो माहौल है वहां पर वो बिल्कुल तनावपूर्ण है, क्योंकि आज सुबह ही ये सारी घटना हुई है। कल रात की घटना के बाद में आज सुबह जो पथराव हुआ उसके बाद जोधपुर में कम से कम 7-8 जगह छिटपुट वारदातें हुई है, जिसके बाद में पुलिस को वापस से खदेड़ना पड़ा उनको और कर्फ्यू लगाया गया है 10 थाना क्षेत्रों में। ऐसी स्थिति के अंदर अभी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। राज्य सरकार ने यहाँ जयपुर से, राजधानी से दो मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और सुभाष गर्ग को रवाना किया है। साथ में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होम विभाग के अभय कुमार वो साथ में गए हैं। एक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है हवा सिंह गुमरिया, इन लोगों को वहां पर रवाना किया है। ये लोग पहुंच चुके हैं वहां पर, उन्होंने मौका का जायजा लिया है, हॉस्पिटल होकर के आए, अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, सीएम को अपडेट देंगे। अभी तक का अपडेट ये है, लेकिन जो माहौल बताया जा रहा है अभी जोधपुर का, वहां भी अभी लोगों से बातचीत हुई है, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं अभी तक स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। कर्फ्यू में जो है वो कल रात तक 4 तारीख को मध्य रात्रि तक का लगाया गया है। ऐसी स्थिति के अंदर अब लोगों का तो घरों से बाहर निकलना बंद हो गया है, लेकिन त्योहार जो थे आज वो सभी का इसके कारण से रंग फीका पड़ गया है। उसका त्योहारों के रंग फीके पड़ गए हैं वहां पर जोधपुर के अंदर, और लोग घरों में कैद अब। जी अनुराग, जाहिर सी बात है जोधपुर में त्योहार का रंग फीका पड़ गया। इससे पहले भी हमने राजस्थान के करौली से हिंसा की तस्वीरें देखी थी। मनु, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जोधपुर हिंसा की बात करें तो लगातार 24 घंटे में कई बार ऐसा हुआ जब जन भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई। अब तक इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है जोधपुर के जलाने वालों के खिलाफ? देखिए कार्रवाई की अगर बात करें तो 15 से 20 लोगों को इसमें हिरासत में लिया हुआ है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, उसकी सूचना पुलिस द्वारा दी गई है। लेकिन बाकी लोगों का भी वीडियो फुटेज जो है खंगाल करके, उन लोगों की पहचान करके, उनको डिटेक्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी एफआईआर सामने नहीं आई है, कितने लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है, किसकी ओर से एफआईआर ली गई, यानी पुलिस भी अपनी ओर से कराएगी, क्योंकि उसके अंदर एक डिप्टी एसएचओ, 2 पुलिस। जी मनु, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ ही दिनों के अंतर पर राजस्थान जो है 2 हिंसाओं का गवाह बना है। सवाल यह कि सरकार से लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले को लेकर के सुबह उनका बयान जारी हुआ था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इस तरह की घटनाओं को तो कंडेम किया ही, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अपील की है उन्होंने कि वहां के जो नेता हैं वो भी शांतिपूर्ण माहौल बनाने में मदद करें। और साफ तौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके पास में गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, अनुराग आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जोधपुर से चुन करके आते हैं, सरदार शहर से। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके गृह क्षेत्र में ये घटना हुई है, इसको लेकर के काफी संवेदनशील भी है। उन्होंने साफ तौर पर डायरेक्शन दिए हैं कि कोई भी दंगाई चाहे किसी भी जाति, धर्म और समुदाय का हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनको तुरंत पहचान करके उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। जी मनु शर्मा बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, इस खबर पर बने हुए हैं। अपडेट के साथ फौरन लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर हिंसा पर सीएम गहलोत ने कमेटी बनाई है। कमेटी विशेष हेलीकॉप्टर से जोधपुर पहुंची। कमेटी ने घटनास्थल का दौरा भी किया है। कमेटी में मंत्री राजेंद्र यादव और सुभाष गर्ग शामिल हैं। गृह सचिव और एडीजी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। जोधपुर में घटनास्थल का जायजा लिया गया है। बाकायदा कमेटी ने घटनास्थल का दौरा किया है। हेलीकॉप्टर से ये कमेटी जोधपुर पहुंची है। राजेंद्र यादव इस कमेटी में मौजूद हैं। जोधपुर हिंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमेटी बनाई है। कमेटी पर यह जिम्मेदारी है कि वो जोधपुर पहुंचकर घटनास्थल का दौरा करे, जो कि वो कर चुकी है, और उसकी रिपोर्ट सीएम को दी। सुभाष गर्ग और राजेंद्र यादव मंत्री जो हैं वो कमेटी में शामिल हैं। गृह सचिव और एडीजी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं जायजे के लिए। मूर्ति से भगवा हटवाने के बाद भी कई इलाकों में हिंसा और उपद्रव होता रहा, जिसके बाद पुलिस को 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए
दंगाइयों के खिलाफ बल प्रयोग करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो सभी से निवेदन है कि वो अपने अपने घरों के अंदर रहें, बिना परमिशन कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने दुकानें प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। जोधपुर की जनता से सबने निवेदन है पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें और अपने अपने घरों के अंदर रहें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर हिंसा को लेकर के क्या कुछ कहा है, ये सुनिए अब। हुआ है कल देर रात से वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने इस पर क्या कुछ कहा है, अब ये सुनिए। कानून व्यवस्था ये चुनौती बनी हुई है। शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान जिसकी मिसाल देश में दी जाती थी, आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। कल की जिस तरीके की ईद से पूर्व संध्या पर जोधपुर में बिस्सा जी की प्रतिमा पर भगवा ध्वज को उतारकर वहां जिस तरीके से इस्लाम का ध्वज लगाया गया, जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई, और केवल वही नहीं, आज फिर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। ये एक बानगी है, नमूना है। करौली की घटना से ये साबित हो जाता है कि इस तरीके की घटनाओं को सरकार के संरक्षण में किया जाता है। मनु शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एडिटर इंडिया न्यूज राजस्थान के, उनका रुख करेंगे। मनु, अब सवाल ये उठता है कि कल देर रात ही जो झंडा लगाने की बात हुई थी, उसी के बाद से माहौल सुबह से बिगड़ना शुरू हुआ है। आज की रात इस तरीके की कोई घटना या किसी तरीके की कोई पुनरावृत्ति ना हो इस चीज की, इसके लिए क्या इंतजाम दिखाई दे रहे हैं वहां पर? देखिए, पुलिस फोर्स जो है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहाँ पर भेज दिया गया है, यानी पाली और बाड़मेर दोनों जगह से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजा गया है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हवा सिंह घुमरिया को वहाँ पर भेजा गया है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, लेकिन इससे पहले हवा सिंह घुमरिया जोधपुर में रह चुके हैं अधिकारी। उनके वहाँ के लोगों से संपर्क है, वहाँ के वो जानते भी हैं लोगों को वहाँ की क्या फितरत है। इस संदर्भ में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके साथ में रवाना किया है। साथ में जो मंत्री हैं राजेंद्र सिंह यादव, वो भी गृह राज्य मंत्री हैं प्रदेश के, तो उनको कोई एक्शन लेने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए इनको एक कमेटी में जो इनको शामिल करके भेजा गया है। सबसे बड़ी बात है, आज की रात चुनौती भरी होगी जोधपुर के लिए, क्योंकि साफ तौर पर कल रात को ये जो घटनाक्रम हुआ उसके आज दिन भर हलचल रही, दिन भर कई जगह पर छिटपुट वारदातें होती रही, सुबह लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को। इसलिए आज की रात काफ़ी चुनौती भरी है जोधपुर पुलिस के लिए, और इसके लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स और जो आला अधिकारी हैं आसपास के जिलों से, उन सबको बुला लिया गया है। जोधपुर में उनके तैनातगी की गई है। अभी शाम को पुलिस ने जो विजुअल सामने देखने को मिले हैं, उसके अंदर जो घटना स्थल था वहां पर भी पुलिस ने पूरी परेड करी है। तो ये साफ तौर पर है कि पुलिस अब जाकर के अलर्ट हुई है। अगर कल रात की घटना के बाद ही पुलिस अगर अलर्ट हो जाती तो आज सुबह की घटना इतनी बड़ी नहीं होती। जिस तरह का जो वहाँ के अधिकारी भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की फेल्योर है, क्योंकि कल रात की घटना के बाद में पुलिस ने कहीं भी ये अंदाज नहीं लगाया कि आज सुबह का घटनाक्रम दोबारा से दोहरा जाएगा और जो लाठीचार्ज है वो वापस से करना पड़ेगा पुलिस को। इसीलिए मनु शायद विपक्ष को भी मौका मिल गया सरकार को घेरने का, क्योंकि पुलिस तो सरकार की है, जाहिर सी बात है। अगर पुलिस का नेग्लिजेंस है और पुलिस ने ये लापरवाही बरती कि कल शाम की घटना से कोई सबक नहीं सीखा और आज सुबह की घटना पेश आई है, तो इसका मतलब है कि विपक्ष को मौका भी दे दिया सरकार ने हमलावर होने का।
बिल्कुल विपक्ष हमलावर है। राजस्थान के अंदर अगले साल चुनाव होने हैं, अगले साल नवंबर के अंदर यहाँ पर इलेक्शन होंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको पता है कि करौली का एक घटनाक्रम हुआ, उसके अंदर भी सांप्रदायिक हिंसा हुई। राजगढ़ के अंदर जो मंदिर तोड़ने की घटना हुई, वो विवाद अभी थमा नहीं है। ये दोनों विवाद अभी चल ही रहे थे कि कल रात को ये तीसरी जोधपुर की घटना हो गई है। तो अब इसको लेकर के प्रतिपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी काफी हमलावर है। आज जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो खुद जोधपुर से सांसद है, वो खुद आज मौके पर पहुंचे। जालोरी गेट पहुंच करके उन्होंने वहाँ की जो विधायक है सूर्यकांत व्यास, उनके साथ में दौरा किया, वहाँ के कार्यकर्ताओं से सारी जानकारी ली। वो वहाँ पर धरने की बैठने की उन्होंने ऐलान किया, लेकिन धरने से कुछ देर बैठ करके वापस से उठ गए। वो कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से इसकी जानकारी ली उन्होंने, और सीधे तौर पर उन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार पर हमला भी बोला। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के खिलाफ वो खुद चुनाव लड़े हैं और करीबन 3 से 4 लाख की उन्होंने शिकस्त दी है। तो लगातार इन दोनों के बीच में टकराव रहा है। दोनों स्थानीय नेता हैं, दोनों के बीच में लगातार टकराव भी चलता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर आगामी आने वाले चुनाव को ये जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रभावित करेंगी। जाहिर सी बात है, मनु बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान का जोधपुर धधक उठा है हिंसा की लपटों से। पत्थरबाजों ने घायल कर दिया जोधपुर की शांति को। ईद और अक्षय तृतीया के मौके पर हिंसा की भेंट चढ़ गया राजस्थान का एक खूबसूरत शहर। ये रिपोर्ट देखिए। गौरवशाली अतीत, शाही ऐतिहासिक इमारतें, आध्यात्मिक केंद्र, प्राकृतिक सौंदर्य, कला, साहित्य और संस्कृति से भरा पूरा जोधपुर आज मुसलमानों के सबसे बड़े पर्व ईद और हिंदुओं के बड़े पर्व अक्षय तृतीया के मौके पर सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो गया। हिंसा की ये तस्वीरें जोधपुर की शान पर बट्टा लगा गई। कौन है जोधपुर का गुनहगार? तो इसकी शुरुआत होती है इस तस्वीर से, जिसमें ईद के मौके पर सोमवार शाम को जोधपुर के जालौरी गेट को ईद के लिए सजाया गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये बरसों से होता आया है। ईद के झंडे से जालौरी गेट सज गया था। अब देखिए दूसरी तस्वीर। संयोग से जिस दिन ईद मनाई जा रही थी, उसी दिन अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम का उत्सव भी पड़ गया। इसीलिए कुछ हिंदू समुदाय के लोग यहां पहुंचे और उन्होंने ईद के झंडे और सारी सजावट को हटाकर पूरे माहौल को भगवामय कर दिया। अब जालौरी गेट पर भगवा लहराने लगा। थोड़ी देर में ईद का झंडा उतारे जाने का वीडियो वायरल हो गया और मुस्लिम समाज के लोग चौराहे पर जुटने लगे। पत्थरबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते तनाव पूरे शहर में पसर गया। पुलिस ने रात को हालात किसी तरह संभाल लिया, लेकिन सुबह सुबह ईद के दिन तीसरी तस्वीर बन जाती है बवाल का कारण। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिरसा की मूर्ति के पास लहराते तिरंगे के साथ भगवा झंडे को देखकर मुस्लिम समाज के लोग भड़क जाते हैं। नमाज पढ़ने के लिए पहुंची ये भीड़ ये भूल जाती है कि आज ईद है। आज अमन, शांति और भाईचारे का पर्व है। आज के ही दिन हर मुसलमान को धन, भोजन और कपड़े के रूप में कुछ न कुछ दान करना है। कुरान में ज़कात अल फित्र को अनिवार्य बताया गया है। ज़कात यानी दान को हर मुस्लिम का फर्ज कहा गया है, लेकिन यहाँ पत्थरों की बरसात होने लगती है। गाड़ियों के शीशे फोड़े जाने लगते हैं, आगजनी होने लगती है। अब पुलिस के पास एक ही चारा बचता है, बल प्रयोग का। पूरा इलाका देखते ही देखते खाली करा लिया जाता है और ईद की गरिमा खुदा के बंदों के हाथों तार तार हो जाती है। इस तरह इन 3 तस्वीरों में देखिए कैसे जोधपुर की शान हिंदू और मुसलमान के सबसे बड़े पर्व के दिन शर्मिंदा हो जाती है। देखते ही देखते मजहब से मामला सियासी हो जाता है। जोधपुर की हिंसा की आग से जयपुर में बैठे सत्ताधीश बेचैन हो जाते हैं और आनन फानन में जुट जाते हैं डैमेज कंट्रोल में। अब त्योहार के दिन जिस जोधपुर की गलियों में आज उत्सव का माहौल होना चाहिए था, अब वहां सन्नाटा है। पूरे शहर का इंटरनेट बंद है और बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं सब अपने घरों में कैद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
ईद पर राजस्थान के जोधपुर में हिंसा और आगजनी के बाद शहर भर में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। रामनवमी में हिंसा की शुरुआत भी राजस्थान से ही हुई थी, तो वहीं उत्तर प्रदेश में ईद पर अमन और शांति कायम रही। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, पहली तस्वीर जोधपुर की है और दूसरी उत्तर प्रदेश की है, जहां अमन चैन कायम रहा। किसी तरह की कोई हिंसक वारदात या झड़प पेश नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश रहा है, पिछले कई दिनों से उन्होंने वीसी पर भी निर्देश अफसरों को दिया है कि प्रदेश में जो भी त्योहार हो बड़ी खूबसूरती से मनाया जाए, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, लेकिन व्यवस्था के अनुरूप मनाया जाए। आपने देखा पूरा रमज़ान का महीना, और लखनऊ में ही विशेष आज हम लोग लखनऊ में निकले हैं। रमज़ान के महीने में कहीं भी जहां जुलूस थे खूब उत्साह से लोग आए, लेकिन कहीं एक दिक्कत भी नहीं आई। इसी कड़ी में आज ईद का त्यौहार पूरे प्रदेश में हर जनपद में बहुत व्यवस्थित रूप से हुआ है। ईद के त्यौहार में लोगों ने जैसा एक मोटा तय किया था कि सभी धर्मगुरुओं से बात करके व्यवस्था के अनुरूप काम हो, तो उसी अनुरूप जो है सभी लोगों ने नमाज पढ़ी है। हमारे साथ मनु शर्मा तो जुड़े ही हुए हैं, हमारे संवाददाता, हमारे साथ रवि भी इस वक्त जुड़ रहे हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता। रवि, अवनीश अवस्थी को हम सुन रहे थे और जाहिर सी बात है, चाहे रामनवमी हो या लाउड स्पीकर उतारने का मामला हो, आवाज़ धीमी कम करने का मामला हो, सर्वधर्म का मामला हो या फिर आज ईद का मामला हो, उत्तर प्रदेश एक मिसाल बन गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी की। हाँ, देखिए, अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में आज ईद का त्यौहार है वो मनाया गया है। देश में पूरा देश में भी ईद का त्यौहार मनाया गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले बुलडोजर फिर लाउड स्पीकर को लेकर कार्रवाई वो की गई। और अगर बात करें तो जिस तरीके से शांति के साथ में चाहे बुलडोजर काम कर रहा था, वहीं अगर लाउड स्पीकर की बात की, लाउड स्पीकर में शांति के साथ में लोगों का सहयोग भी मिला और आज ईद का त्यौहार था। अगर बात करें 2 साल कोरोना काल के बाद से जो गतिविधियों को छूट मिली थी, उसमें आज लोगों ने ईद है वो मनाई है। और पहले भी मनाते रहे, लेकिन इस बार जो है वो छूट मिली थी जो संक्रमण कम होने की वजह से। यानी कि अगर बात करें तो लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश भर की तमाम मस्जिदों लोगों ने नमाज, खास बात यह है कि इस बार सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं अदा की और शांति के साथ सारी व्यवस्थाएं हैं वो की गई थी। हालांकि इसको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पहले ही बयान जारी किया, शांति व्यवस्था के साथ में जो है ईद मनाई जाएगी और सार्वजनिक जगहों पर लोग नमाज ना पढ़े। लोगों ने इस बात को माना भी है और उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि कहीं भी नमाज को लेकर कोई ऐसी कोई शिकायत आई हो। और लोगों ने बाकायदा नियमों का पालन करते हुए है मस्जिदों में नमाज अदा की, एक दूसरे से गले लगकर बधाई दी है। वही अखिलेश यादव भी पहुंचे थे ईद का, जहां पर लोगों से मुलाकात की, बधाई दी थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे, उसके अलावा डॉक्टर दिनेश शर्मा है जो कि पूर्व डिप्टी सीएम, वो भी मौजूद है। सभी ने बधाई दी, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देते हुए लोगों को बधाई दी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई भी एक शिकायत नहीं मिली हो जिसको बकायदा। रवि, आपको रोकूंगा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें बड़ी खबर। जोधपुर हिंसा में पुलिस का एक्शन हुआ है। पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने ये जानकारी दी है। 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का एक्शन हुआ है जोधपुर हिंसा के बाद और 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मनु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु, हम अभी कुछ देर पहले पुलिस की नेग्लिजेंस पे बात कर रहे थे और अब देखिए ये बड़ी खबर जो राजेंद्र यादव ने दी है कि पुलिस ने 50 लोगों को डिटेन किया है, 50 लोगों को हिरासत में लिया गया इस हिंसा के मामले में। बड़ी कार्रवाई। तो शायद हमारी आवाज नहीं मिल रही, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद महतो और जोधपुर के पूर्व महापौर घनश्याम ओझा ने इस पर बयान दिया है। इस घटना पर क्या कुछ कहा है, इन दोनों ही के बयान सुनिए। की तुष्टिकरण नीति के कारण एक समुदाय विशेष को सरकार प्रोत्साहित कर रही है, उसी का दुष्परिणाम है कि इस प्रकार बार बार की घटनाएं शहर में घट रही है। आज ये जान लो कि बहुत शांत चौराहा है, आज अभी की मूर्ति लगी हुई है। पहले आपको याद होगा 3 साल पहले जब सीए को लेके इन लोगों ने बिना कुछ एक अल्टीमेटम दिए, बिना परमिशन लेके जुलूस निकाल के और मूर्ति के ऊपर एक अपने कलर का झंडा लगाने की कोशिश की थी, उसमें हिंदुओं ने लगाने नहीं दिया। और कल फिर इस प्रकार की कोशिश की गई, मूर्ति का मुंह बंद किया गया, उस पर टेप लगाई गई, मूर्ति का अपमान किया गया। तो ठीक है, हिंदू इसमें हिंदू कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा। सरकार ठीक नहीं कर रही है, सरकार को प्रोत्साहित कर रही है। ये
हम लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी है। हम लोग हमारे लोगों को शांति की अपील कर रहे हैं, किसी प्रकार का माहौल खराब नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि माहौल खराब नहीं हो, लेकिन ये एक तरफ नहीं तराई दोनों हाथ से बचती है। सरकार भी ध्यान करे, इस प्रकार तुष्टिकरण की नीति सरकार बंद करे। देखिए, कल रात को जो घटना हुई वो आप सब लोगों के पास में उसकी जानकारी है, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर पीड़ित कोई रहा तो रात की घटनाओं से मीडिया का बंद हो रहा है, क्योंकि उनके साथ भी काफी जो देखा सुना हमने ज्यादा, उनके साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी की गई, हमारे कुछ साथियों के चोट भी आई है। जब रात को इतनी घटना हो गई, एक वर्ग इस ढंग से उग्र होकर शहर के शांत वातावरण को बिगाड़ने में लगा था, तो प्रशासन का ये दायित्व बनता था कि वो सुबह इन रोडों को खाली रखता। और प्रशासन हमसे हमारे विधेयक से वादा किया था इन रोडों को कुछ नहीं होगा, उसके बावजूद नमाज पढ़ने के बाद में जिस तरह से गली गली गाड़ियों कांच तोड़ते गए हैं, ये सोते हुए हिंदुओं को जगाने का प्रयास नहीं करे। और जगह तो ये इसका अगर जब वापस जवाब मिलने लगे तो शहर की क्या हालत होती। हम चूंकि हमेशा अनुशासन में रहने वाला आदमी, हम अपने शहर की जो गरिमा उस गरिमा को तार तार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग आपके माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार के उनके जो नीति, उनके नीति के बगैर अपना वो मुंह बंद नहीं करे, अपना वो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के जलौरी गेट इलाके में मौके का दौरा किया। निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। रात की घटना होने के बाद में रात भर सब कुछ जो है क्रिया प्रतिक्रिया बातचीत होने के बाद में अगर सुबह शहर में 20 जगह घटनाएं होती है, इसका मतलब प्रशासन गंभीर नहीं था या किसी न किसी अदृश्य दबाव के तहत काम कर रहा था। अभी आप देखिए शाम तक इस तरह की सूचियां आएंगी, छोटी मोटी चोटें लगे हुए सैकड़ों लोग होंगे जिनको चोटें आएंगी। देखिए, अभी तक एक FIR उन्होंने रजिस्टर किया है जो रात के विषय को लेकर के लोग FIR दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर काट रहे थे। हमने प्रशासन को आगाह किया है कि शाम को 7 बजे तक जो भी FIR आई है वो सब रजिस्टर करें, वरना हम प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए हम जालोरी गेट पर सभी लोग मिलकर के हजारों की संख्या में धरने पर बैठेंगे, ताकि वो तुरंत FIR दर्ज करें। FIR दर्ज करके कार्रवाई करेंगे तो हम उसके लिए इंतजार करेंगे। बीजेपी नेता और बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। सरकार में उद्योग मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर हमारे साथ सैयद शहनवाज हुसैन साहब मौजूद हैं। सैयद भाई से बात करें, ईद का मौका है, लेकिन इसके ईद के मौके पर सियासत और पत्थरबाजी भी खूब हो रही है। जोधपुर का बात करें हम तो जोधपुर में रातों रात पत्थरबाजियां हो गई। और दुर्भाग्यपूर्ण है, मिलकर रहना चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री को, सरकार को ध्यान देना चाहिए, समाज में कोई भी भेद न फैले इसकी कोशिश करनी चाहिए। जोधपुर में इस तरह की घटना को क्या देख के क्या कहेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम राइट जो इस पर पत्थरबाजी में अमन आमान है, अगर एक आध जगह ऐसी बात हो गई है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। अभी मामला शांत है और हमारी अपील है कि मिलकर सब लोगों को रहना चाहिए। तो जिस हिसाब से ममता ने भी इशारा किया है एक तरफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेकर कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर ही आगे बढ़ रही है, ये तो दीदी का खुद का काम है, उसमें PhD कर रखी है उन्होंने। बांटो और राज करो ये तो वो करते हैं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। समाज में सब जगह एकता है, भाईचारा है, लोग मिलकर रहते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं। आखिरी सवाल, ऐसे लोग को जो पत्थरबाजी करते हैं ऐसा कोई सख्त कानून होना चाहिए जैसे ये लोग इस तरह के वारदात न कर सके। कानून तो सब बना हुआ है, अब सऊदी अरब का कानून तो नहीं चलता है यहाँ, संविधान में ही बना हुआ है कानून है, लेकिन कानून को सही से लागू करने की जरूरत है। अशोक गहलोत को योगी जी से कुछ सीखना चाहिए। कितनी बड़ी साजिश थी दंगे की उत्तर प्रदेश में, उसको योगी जी ने कैसे रोक दिया। तो साफ तौर पर है कि शहनवाज हुसैन साहब का कहना है कि अशोक गहलोत को योगी सरकार से सीखना चाहिए। योगी जी ने जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में पूरा नियंत्रण किया, अगर अशोक गहलोत ऐसा काम करे तो बेहतर होगा। कैमरामैन नितिन जैना के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। लखनऊ से हमारे साथ रवि, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, सुना होगा आपने शहनवाज हुसैन कह रहे कि अशोक गहलोत को योगी से सबक लेना चाहिए। चलिए, मैंने आपको उस वक्त बड़ी खबर आ रही थी तो बीच में रोक दिया था। मैं जानना चाहूंगा किस तरीके से लखनऊ में मनी है ईद। देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बहुत सारी मस्जिदें हैं और मस्जिदों के अलावा जो नमाजी हैं वो ईद के समय बाहर भी बैठकर नमाज पढ़ते थे, लेकिन इस बार थोड़ा तस्वीरें बदली नजर आई। लोगों ने बाकायदा नियमों का पालन किया और मस्जिदों के अंदर भी नमाज पढ़ी। 2 बड़ी मस्जिदें हैं लखनऊ में, अगर बात करें उसके अलावा भी और भी मस्जिदें हैं। अगर हम बात करें तो क्या है
काफी बड़ी मस्जिद है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो कि अंदर नहीं जा पाते, बाहर ही नमाज पढ़ के। इस बार तस्वीरें बदली नजर आई। लोग मस्जिद के अंदर ही पूरी जो परिसर था वहां पर बाकायदा व्यवस्थाएं की गई थी, रो बनाई गई थी। उन रो में बैठकर ही लोगों ने शांति के साथ में नमाज अदा की। और उसके बाद नीले वाली मस्जिद, वहां भी बहुत सारी जगह थी, वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। यानी कि शांति के साथ में भाईचारा निभाते हुए लोगों ने पालन किया है, नमाज अदा की है। हालांकि पुलिस को भी इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। पुलिस बस लोगों को आते जाते समय बस जाम न लगे इसकी स्थितियों को लेकर ध्यान में रख दी थी। लेकिन पूरी तरीके से त्योहार है वो शांति के साथ मनाया गया। हालांकि जो उम्मीदें पहले भी लगाई जा रही, जिस तरीके से अगर बात करें तो शुरुआत में ही लगातार धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग्स वगैरह की गई थी पुलिस के अधिकारियों ने, और उसका पूरा असर भी देखने को मिला है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी नमाज के दौरान या ईद के त्योहार के दौरान कहीं से कोई भी शिकायत नहीं मिली है। इसी को लेकर एथिकल ऑर्डर बाकायदा शुभकामनाएं दी और कहीं ना कहीं आभार भी जताया है। शांति के साथ में जो पूरा त्योहार है वो संपन्न कराया गया, इसको लेकर आभार भी जताया है। चाहे वो धर्मगुरुओं के साथ बैठक की बात हो या उसके अलावा पुलिस की जो लगातार मीटिंग्स हुई हो उसको लेकर हो, लाउड स्पीकर को लेकर ही पूरा जो लोगों ने बात मानी है। और बाकायदा खुद ही बहुत सारे लाउड स्पीकर खुद हटाए गए, यानी परिसर में ही लाउड स्पीकर की आवाज है, इसका लोगों ने खुद ही ध्यान रखा और कहीं भी इसका विरोध देखने को नहीं मिला। ये बहुत अच्छी बात थी रवि कुमार, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनु शर्मा का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कहीं जाइएगा मत, फौरन वापस आ रहे हैं।